तो ठीक इसी प्रकार से हम दुखों के निवृत्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन साधन गलत अपना रहे हैं। वहां उद्धव जी महाराज मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं, सुखाय कर्माणि करोतु लोके, ये अपने सुख की प्राप्ति के लिए लोक में कर्म करते हैं मनुष्य लोग, लेकिन बदले में होता क्या है? कोई जरूरी है सुख मिले, दुख भी होता है। तो दुख क्यों होता है, सुख क्यों नहीं होता? तब वहां मैत्रेय ऋषि जी यही समाधान करते हैं कि दुखों की निवृत्ति कर्मों के द्वारा नहीं होगी, वो दुखों की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा होगी। आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति यदि करनी है तो कर्म का तो अनुष्ठान करो, लेकिन लक्ष्य रखो अंतःकरण शुद्ध हो जाए। कोई वासना नहीं कि हमको ये मिल जाए, हमें ये प्राप्त हो जाए। अगर ये वासना है मन के अंदर, ये वासना को लेकर के यदि हम कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म का फल मिल जाएगा हमारे लिए। सुख भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा, और यदि अशुभ कर्म हुए हैं तो अशुभ कर्म का फल भोगने के लिए भी शरीर धारण करना ही पड़ेगा। तो चाहे कर्म शुभ हो चाहे कर्म अशुभ हो, दोनों प्रकार के कर्म सकाम, दोनों प्रकार के सकाम कर्म हमको बंधन में डालते ही डालते हैं। तो कौन से कर्म बंधन में डालेंगे? एक तो शास्त्र सम्मत कर्म होने चाहिए। शास्त्रों ने जिन कर्मों का प्रतिपादन किया, कर्म वो ही करें, लेकिन कामनाओं से रहित होकर के करें, तो वो हमारे बंधनों को खोल देंगे परंपरा से। क्योंकि उन कर्मों के द्वारा ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और उन्हीं कर्मों और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी।